हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा एक बार फिर आपके रूबरू। दोस्तों, मैं जम्मू कश्मीर प्रांत से बिलोंग करता हूं और बहुजन दलित समाज से दलित समाज की ओर से बहुजन समाज की ओर से मैं फ़कीर चंद नागवंशी आपको एक बार जय भीम जय भारत। और साथ में सिद्धू मूसेवाले की मौत का दुख व्यक्त करने के लिए आपको खेद है, मुझे बहुत सारा खेद है। और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ सिद्धू मूसेवाले को, जो एक महज 29 साल का नौजवान है जिसकी भरी जवानी में ही डेथ हो गई, यानी कि कत्ल हो गया, कत्ल करवा दिया गया, एक घर का दीपक बुझा दिया गया। बहुत ही दुख है दोस्तों। सिद्धू मूसेवाला पंजाब का वो नौजवान जंग स्टार जिसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया, जिसका कत्ल कर दिया गया। अब मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो सुने भी यूट्यूब पे, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, क्राइम रिपोर्टरों के माध्यम से। भाई सिद्धू मूसेवाला ऐसे है, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बारे में बहुत सी फुटेज भी दिखाए जा रहे हैं, ब्लेरो गाड़ी, कोरोना गाड़ी। अरे दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेरे भारत देश की जो पुलिस है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर 1 पे है क्योंकि इनको पता होता है कि क्राइम कहाँ पे होने वाला है। तो फिर मेरे दोस्तों, इतनी ढिलाई क्यों? अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाले की, उस शख्सियत की, महान शख्सियत को मेरा नमन भी है। और उस बच्चे को मैं यही दुआ करूँगा उस बच्चे के लिए कि भगवान उसको स्वर्ग में विराजमान रखे और उसके घर वालों को ये दुख झेलने की ताकत और हिम्मत बख्शे। अब बात आती है पंजाब प्रांत की, जो मेरे भारत देश का एक हार्ट है, दिल है। दोस्तों, गैंग वॉर जो है, क्या आप मेरी बात से सहमत है कि गैंग वॉर होनी चाहिए, गैंगस्टर पैदा होने चाहिए? हम इस पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो फिर कानून के अंदर इतनी ढिलाई क्यों? दोस्तों, जब हम इन बातों पे, इन पहलुओं पर बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल सामने आएंगे। हमारे जांबाज पुलिस के ऑफिसर, कुछ ऐसे ऑफिसर भी हैं जिनको हम सरफिरा बोलते हैं। अगर उनको फुल अथॉरिटी दे दी जाए ना, तो एक भी हिंदुस्तान में क्राइम ना हो, एक भी गैंगस्टर उनके सामने टिक ना पाए। लेकिन पॉलिटिकल इशू होने की वजह से हमारे ऑफिसर कुछ नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूँ, सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल हुआ है, क्या वो सही है या गलत है? एक घर का दीपक बुझा देना अक्लमंदी है? अरे मुझे तो सोच सोच के ये नहीं समझ में आ रहा है, उस दिन से मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया हुआ है कि एक बच्चे को एनकाउंटर कर दिया जिसकी महज एज अभी 29 साल है। अरे 29 साल में उसने वो बुलंदियां हासिल कर ली जो चाह के भी कोई नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, जलन से अच्छी है कि उस बंदे का कंपटीशन कर लो, ना कि उसका कत्ल करवा दिया जाए। तो दोस्त, उसके घर वालों का क्या हाल होगा? अब मैं आपको दूसरा सवाल ये पूछता हूँ, माँ बाप को तो इसका सदमा है ही, लेकिन अभी उस बेटी का क्या है जिस बेटी के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है, जिसने सपने सजोए थे कि मैं सिद्धू के साथ शादी करके उस घर में जाऊंगी?
तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि गैंगस्टरों को बढ़ावा कौन दे रहा है? हम लोग। अभी हाल ही में मैंने आज तक न्यूज़ चैनल में एक वीडियो देखा, सीसी फुटेज देखा, जहाँ पे जो शॉर्प शूटर हैं, जिनको क्राइम रिपोर्टर पहचान भी रहे हैं और उनके नाम भी बता रहे हैं और वो पेट्रोल भरवा रहे हैं। दोस्तों, वो तो बात छोड़िए, अब दूर की बात है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है पुलिस की कि अगर जैसे वो बोलेरो में बार बार बोलेरो आ रही है, बोलेरो जा रही है, तो क्या हम ज्यूम करके उस बोलेरो में के अंदर जो लोग बैठे हैं, हम क्या उन चेहरों को नहीं पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिद्धू मूसेवाले की। वो दिन, वो काला दिन, उसकी फैमिली के लिए वो काला दिन जो 29 मई को था। सिद्धू मूसेवाला घर से निकला अपने किसी रिलेटिव का पता लेने के लिए। महज अभी अपने घर से कुछ ही दूरी पर जा रहा था, तो जो लोग रैकिंग कर रहे थे वो भी अभी इस प्लान में नहीं थे कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए। उनको भी नॉलेज नहीं थी। बाई घर में से किसी ना किसी कोई उसके खास आदमी ने उसको भेज तो दिया होगा कि सिद्धू आज बुलेट प्रूफ कार में नहीं है, सिद्धू के साथ कोई गन मैन, कोई हथियार नहीं है, सिद्धू अपनी थार में जा रहा है। गेट से कोई भी निकल सकता है, गेट से उसका पापा भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन बंदा है जिसने शूटरों को बताया है, शार्प शूटरों को बताया है कि सिद्धू घर से निकल चुका है? ये सब बातें एक पहलू हैं जिनको खंगालना पड़ेगा हमारी पुलिस को, हमारे देश के कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन ऑफिसरों को इसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी। इन शूटरों को सामने लाना पड़ेगा, इन कातलों को, हथियारों को सामने लाना पड़ेगा। भाई मेरे, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आज एक बेटा गया है, कल हमारी बारी भी हो सकती है, लेकिन इसकी नौबत आने से पहले हमें कुछ ना कुछ कर दिखाना है। पुलिस भी क्या करेगी जब तक जनता सहयोग नहीं देगी? जब आप लोग ही सहयोग नहीं दोगे तो जनता भी क्या कुछ कर लेगी, पुलिस भी क्या कर लेगी? भाई क्या कर लेगी? क्या गैंगस्टर हमसे ज़्यादा बलवान है? अरे गैंगस्टर तो मुट्ठी भर हैं, हम तो बाहर तमाशा देखते हैं। एक बंदे को पीटा जा रहा है, उसको कोई 10 बंदे आते हैं उसको पीटते रहते हैं, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे पड़े रहते। याद करो 1972 के समय को, जब कोई पीट रहा होता था तो भाई उस लोगों को बीच में ठंडोला करवाने के लिए, मतलब कि छूट छड़ाव में उनको समझाया जाता था, उनकी लड़ाई को मिटाया जाता था। लेकिन जहाँ पे आज तमाशा देखती है दुनिया मेरे भाई, तमाशा देखती है, कौन करेगा कौन नहीं, ये सब सोचे हैं। दोस्तों, घर का बैदी लंका ढाए। हमें हर पहलू से सोचना होगा, उस बच्चे को इंसाफ दिलाना होगा, सिद्धू मूसेवाले को दिलाना पड़ेगा। बहुत कमी खलेगी, सिद्धू मूसेवाले की बहुत कमी खलेगी। वो एक खुले दिल का इंसान था। मेरी श्रद्धांजलि है उसको तहे दिल से, वाल्मीकि समाज की ओर से और बहुजन समाज की ओर से। उस बच्चे को श्रद्धांजलि है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हमें इन सवालों के ऊपर सोचना होगा। गैंगस्टरों को नकेल डालनी पड़ेगी। ये मेरी भारत देश की सरकार से भी गुजारिश है और उन जांबाज ऑफिसरों के भी आगे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ करो भाई, ताकि और कोई बच्चा मर ना पाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।